परफ्यूम की बोतल टूट जाएगी। वनीला, सिट्रस और सैंडलवुड की खुशबू है। ये जरूर अब्रॉड से आया होगा। दिख रहा है। अगर तुम ये ड्रेस नहीं पहन रही हो तो अंदर रख दूं? जरा यहाँ आओ माँ। क्या दिखाना चाहती हो बेटा? यूं ही देखो ना, खुला आसमान है, नीचे जमीन है, कितना अच्छा नजारा है। अच्छे नजारे देखने से हसरतें पैदा होती हैं, इसलिए इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। जितना देखोगे उतना ललचाओगे, और वहां से समंदर नहीं दिखने वाला। जाकर सफाई कर लूं? रुकिए माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हारे पापा गार्डन में है क्या? गेट के सामने सफाई कर रहे हैं। अब पूरी शाम अपनी कमर पकड़कर बैठे रहेंगे। यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? कोई मेरा हाल भी तो देखे। कसम से अगर वो लोग कल भी नहीं आए तो फिर मैं घर की दोबारा सफाई नहीं करने वाली। कितने दिन से मैं इस खाली घर को साफ कर रही हूँ। रिजल्ट आने से पहले जानसू को घुमाने ले गए हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं कहती कि सनम दीदी का घूमने का दिल कर रहा था? तो क्या हुआ, पूरा साल काम करने के बाद अभी तो छुट्टियों पर गए हैं। अब ये सब भी वो बताएं आपको? वाह 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 वाह, अपनी मैडम के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती तुम। जी नहीं, वो मेरी मैडम नहीं है, आपकी मैडम है। रुको, नहीं नहीं छोड़ दो, ये काम तुम्हारे हाथ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फेरी हाथ दे दो, मुझे दे दो। तुम क्या करोगी ये सब सीख कर? तुम्हें तो अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं बेटा। ये सब करने में वक्त मत जाया करो। आप भी ना माँ, देखो आपके हाथ कितने रफ हो गए हैं। वो तो होंगे ही ना। सफाई रोज वाटर से नहीं बल्कि ब्लीच से करनी पड़ती है। सुनो कितनी स्मेल आती है। जब मैं जॉब पर जाऊंगी ना, तब आपके लिए बहुत सारे क्रीम्स लाऊंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम अपने साथ हमें भी इस हालात से निकालोगी। फेरिया, नेकी और खूबसूरती ये दो अनमोल रत्न हैं, और ऊपर वाले ने तुम्हें ये दोनों चीजें दी हैं। तुम एक वॉचमैन के घर पैदा हुई हो तो क्या हुआ, तुम रानी वाली जिंदगी जियोगी। मेरी प्यारी बिटिया, तुम ही मेरी उम्मीद हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं, घर जाकर खाना भी बनाना है। इससे भी ले लो। फेरिहा, खाना तैयार है बेटा। आ रही हूँ माँ। आ रही हूँ। ये क्या हाल बनाया है, पूरे कपड़े गंदे कर दिए। अंदर आओ, चलो। माँ जल्दी बताओ भैया कहाँ है? अंदर है, लेकिन पहले तुम गंदे कपड़े उतारो। चलो चलो चलो। भैया भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। वो सब बाद में, पहले अंदर जाकर कपड़े बदलो और हाथ मुंह धोकर आओ। ठीक से हाथ धोना। तुम भी ले लो। ये आपके लिए। आइए बैठिए पापा। हाँ, मैं तो आ गया। वैसे आज बड़े बड़े लोग हमारे साथ खाना खाएंगे। आप तो जानते ही हो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। सबसे ज्यादा बिजी तो तुम रहते हो बेटा। वैसे आज गार्डन की सफाई ने मेरी कमर तोड़ दी। मुसीबत तो खुद ही मोल लेते हो। हफ्ते में 3 दिन सफाई करने की क्या जरूरत है? जब गंदा हो तब कर दिया करो। लेकिन सफाई करना ही तो मेरा काम है। पता है, काम काम। गंदा हो तब साफ करो ना, हर दूसरे दिन चमकाने की क्या जरूरत है?
हाँ ठीक है, छोड़ो भी। वैसे सोने से पहले रात में मेरी कमर में बाम लगा देना और थोड़ी मसाज भी कर देना। कर दूंगी मसाज। मेहमद, खाने से पहले अपने हाथ तो धो लिया करो ना। अच्छा ये बात है, लेक्चर देना बंद करोगी? जिसे तुम गंदगी कह रही हो ना, वो मेरी रोजी रोटी है, इंजन ऑयल है, इतनी आसानी से साफ नहीं होगी। अब खाना कैसे खाना जाए इससे सीखना पड़ेगा क्या? मैंने ऐसा कब कहा? रोटी तुम उसी हाथ से तोड़ रहे थे इसीलिए मैंने कहा, वरना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे फर्क पड़ता है। बकवास बंद करो। वाह क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो या एक दूसरे के दुश्मन हो, खाना खाते समय भी चुप नहीं रह सकते। चलो अब खाना खाओ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें ये सब दिया। तो कब आ रहे हैं वो 8 नंबर वाले? क्या पता, उनका कभी कुछ ठिकाना नहीं रहता। पता चलेगा सुबह अचानक वो प्यारी सनम दीदी फोन करके कहेंगी कि सुनो हम अगले हफ्ते आ रहे हैं। नहीं, वो पक्का कल ही आएंगे, कल रिजल्ट्स निकलने वाले हैं ना। हाँ। 8 नंबर वालों के बारे में सब कुछ पता होता है इसे। 5 साल से उन्हीं के घर तो काम कर रही है। दर्द की वजह से मैं खाना तक नहीं खा पा रहा हूँ। मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ, तुम लोग खाओ, चलता हूँ मैं। एक बार उस लड़की को कॉलेज जाने दो, मुड़कर भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी। ओमर चलो उठो बेटा। अरे क्या पे 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 कर रहा है, शोर मचा कर रखा है। आता तो ऐसे नवाब बनकर है कि सब सड़क पर इसे तैयार खड़े मिलने चाहिए। जरा इसे देखो, गांव से जब हमारा रिश्तेदार आता है तब तो ऐसे भाग के नहीं जाती है। तुम्हारा हर बात में गांव का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मेहमद इधर आओ बेटा, जरा मेरी मदद कर दो। जानसू, हाय। कैसी हो तुम? क्या हुआ, सैड क्यों हो? पापा खुद तो अमेरिका में रहने चले गए हैं और रिजल्ट की वजह से अब मुझे इनके साथ रहने को भेज दिया है। वेलकम मिसेस सनम। हाँ थैंक यू, मुझसे दूर ही रहो, आप मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। आपका स्वागत है। आइए, स्वागत है। थैंक यू। सनम दीदी आज मैं 6 नंबर में रहूंगी, अगर कुछ चाहिए तो बुलवा लेना मुझे। उसकी जरूरत नहीं, फरिया है ना, उससे कह दूंगी। फेरिया को काम है घर पर। हाँ फेरिया प्लीज तुम आ जाओ ना, पापा भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जरा ऊपर जा रही हूँ बेटा, तब तक तुम यहीं रुको, फिर हम साथ चलते हैं। हे हेलो लारा, ओह वाओ यू लुक गॉर्जियस। ये ड्रेस तुम्हारी मॉम की कलेक्शन में से है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए कलेक्शन बहुत स्पेशल है। हाँ देखकर ही लग रहा है। मैं भी उनसे मिलने जानसू के साथ जल्दी आऊंगी। एक्चुअली इसका कॉलेज शुरू होने वाला है तो हमें इसके लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस चाहिए होंगी। मेरी मॉम अकेली ये नहीं कर पाएंगी, जानसू को किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। वो किसी प्रोफेशनल से कम है क्या? तो अब मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। थैंक यू लारा। सी यू। फेरिया ये बैग जरा ऊपर ले जाना और संभल कर, इनमें बहुत कीमती चीजें हैं तो ध्यान रखना कुछ टूट ना जाए। यार मैं अब उस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैडम का मूड इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से वो यूएस नहीं जा पा रही है पापा के पास। तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? कल के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में सोचो। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ।
ओह, तो तुम तो कल के लिए काफी एक्साइटेड हो। लगता है तुम्हें अपनी मॉम की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करती हूँ। अरे मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्यूशन और प्राइवेट लेसन्स के बिना ये बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम ने पूरे साल मुझ पर बहुत मेहनत की है? अरे वो तो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो डैड को इम्प्रेस कर सके। जॉनसो बेटा, गुड, तुम लोगों ने अनपैक कर लिया है। वार्डरोब में से पुराने कपड़े निकाल देना ताकि नए कपड़े अरेंज करने की जगह बन जाए। और जो भी नहीं पहनती हो उन्हें फेंक देना, ठीक है? फेरिया, लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मिसेस सलीम। और हाँ, जाने से पहले प्लीज मेरे रूम में होकर जाना, थोड़ा काम है तुमसे। हाँ जरूर। हद करती है। इनमें से मैं एक भी ड्रेस नहीं पहनती हूँ और वो जानबूझ के हमेशा ऐसे ही कपड़े लाकर देती हैं जो मैं कभी भी नहीं पहनूं। परेशान करके रख दिया है मुझे। ये देखो, फिर अगर तुम्हें कुछ पसंद हो तो तुम इनमें से ले जा सकती हो। दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते? अब मुझे भी परमिशन चाहिए। और ये सब क्या है? ये मेरे कपड़े हैं। और ये कपड़े पहन के कहाँ जाओगी? वापस दो, ये मुझे जानसू ने दिए हैं। देख लिया तुम्हारी जानसू को। उसकी मॉम ने तुम्हें करीब भी आने नहीं दिया। मेरे कमरे से बाहर निकलो, जाओ। हाँ, अब समझा। ये कपड़े पहन के तुम कॉलेज जाने वाली हो ना? तुम उन लोगों की तरह कभी नहीं बन पाओगी। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है? तुमने तो स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी की है और मैं कॉलेज जा रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? उसकी फीस देने के लिए उसकी मॉम है, तुम्हारी फीस कौन देगा? सारे कपड़े मेहमत, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। बकवास। ये तुम्हारे नहीं है, वो आईना भी तुम्हारा नहीं है जिसमें तुम अपने आप को देखती हो। हटो, अरे हटो, जाने दो मुझे। मुझे ये वापस दो। ये क्या हो रहा है? बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। आपकी बेटी से पूछो क्या हो रहा है। 8 नंबर वालों से उनके फटे पुराने कपड़े भीख मांग के ले आई है। तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? झांसू ने दिए होंगे। और देखो, ये पुराने नहीं है, बिल्कुल नए कपड़े हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ माँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कपड़े पहनने के लिए तो बनी है ये। जिस दिन सड़क पर इसके साथ कुछ गलत होगा ना, तब समझ में आएगा इसे। मेहमत, उसकी बात को दिल से मत लगाना, ऐसे ही बोलता है वो। आदमी ऐसे ही होते हैं। वो ना तो तुम्हारी ख्वाहिशों की कदर कर सकते हैं और ना ही अपनी हसरतों की। खूबसूरत है ना? कितनी मुलायम है। तुम्हारी माँ और नानी को तो कभी ऐसे कपड़े नसीब नहीं हुए। पहले उनके पुराने कपड़े पहन लेती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मुझे ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता। ऊपर वाले ने चाहा तो ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाएगा। उदास मत हो, रो मत, चुप हो जाओ। चलो अब मैं जाती हूँ, पापा आते ही होंगे। और ये सब यहाँ से उठा लेना, किसी अच्छी जगह पर रख दो। मेहमत रुको जरा, तुमसे बात करनी है। क्या है माँ, क्या बात करनी है आपको? फेरिया को तो आप कुछ कभी कहोगे नहीं, तो मुझसे क्या बात करनी है आपको? तुम्हें लगता है कि मैं उसे खुशी से दूसरों के कपड़े पहनाती हूँ?
अपनी बहन को इतना ही जानते हो, हैं? तुम और मैं, हम दोनों ही अपने अपने काम में उलझे पड़े होते हैं, लेकिन फिर यह पढ़ाई करती है। हमें ये बात समझनी होगी। उसी की ख्वाहिश है, उसी की चाहते, यही तो हम समझते आए हैं। पर हमारी फैमिली का क्या माँ, उसके बारे में कौन सोचेगा? मेहमत, न तुम हमारी ख्वाहिशों की परवाह करो और ना ही अपनी बहन की। करनी है तो अपनी उन ख्वाहिशों की करो जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए। माँ, क्या हुआ? गिर गया। गिर गया? कहाँ गिर गया मेरा बच्चा? अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। इस घर में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? हाँ। ऐसी क्या बात हो गई आज? फेरिया बड़ी चुपचाप है। तुम्हें कुछ पता है क्या जहरा? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई। कल उसका रिजल्ट है शायद, इसलिए। नहीं नहीं, मुझे पता है। मेहमद से उसका झगड़ा हुआ था। तो क्या हुआ? भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक भी तो हो जाते हैं। टेंशन मत लिया करो। उसका कॉलेज शुरू होने से पहले ही हमारे घर में टेंशन शुरू हो गई है। घर के इकलौते बेटे ने तो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, जबकि बेटी कॉलेज जाने वाली है। ये है टेंशन की असल जड़। तुम कहना क्या चाहते हो? लड़का नहीं जा पाया इसलिए उसे भी कॉलेज नहीं भेजना चाहिए हमें? माना वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कॉलेज ना जा पाए तो क्या फर्क पड़ेगा? उसे फिर भी कोई अच्छा लड़का मिल सकता है। बस बहुत हो गया, अब चुप भी हो जाइए। बेटी के अरमानों को ऐसे कुचलने नहीं दूंगी। मेरी बेटी पढ़ेगी और उसका नसीब वहीं पर खुलेगा। अरे अरे, मैंने ऐसा कब कहा कि उसके अरमानों को कुचल दो? तुम्हें क्या पता उसके नसीब में कौन लिखा है। हाँ, बस रिश्ता अच्छी जगह होना चाहिए। हमें ही देखो, तुम कितने साल की थी जब हमारी शादी हुई थी? हाँ? लेकिन तुम कितनी समझदार थी। अगर तुम्हारी उम्र कम है, ये सोचकर अगर हमारा रिश्ता नहीं होता तो सोचो क्या होता। हाँ? हमारा रास्ता पहाड़ों पत्थरों से होकर गुजरता था, लेकिन हमारी बेटी का रास्ता ऐसा नहीं है। खिड़की से झांककर जरा बाहर देखो और बताओ कि ये रास्ता भी वैसा ही है क्या? तुम गलत समझ रही हो। देखो, मैं उसे पढ़ने से नहीं रोक रहा। उसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही। एडमिशन हो तो परेशानी और ना हो तो परेशानी। उम्र के साथ साथ मेरी उम्मीदें भी घटती जा रही हैं जहरा। फिर भी मैंने जिंदगी से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। उमर को यहाँ लाकर सुला दो। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी फेरिया। तुम्हारा नाम मैंने किसी खास वजह से रखा है। वो चीजें जो तुम्हारी माँ न कर सकी वो तुम करोगी। जो मुझे नहीं मिला वो सब तुम्हें मिलेगा। तुम हम सब का नाम रोशन करोगी। सो जाओ मेरी प्यारी, सो जाओ मेरी चांद, सो जाओ।
हाँ अभी आती हूँ। माँ मैं जा रही हूँ। लौट कर जल्दी से अच्छी खबर सुनाना मेरी गुड़िया, जल्दी जाओ। फरिया, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, समझ गई ना तुम? सब ठीक कर। हाँ, अब तो तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं जहरा। बिल्कुल। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुको। जानसू मैं बहुत एक्साइटेड। अरे धीरे बोलो, मैडम अभी तक सो रही हैं। अभी तक उनका कॉल नहीं आया है। किसका? डैड का, जबकि वो अलार्म लगाकर सोए थे ताकि मुझे टाइम पर कॉल कर सके। हाँ तो कर लेंगे कॉल, शायद वो तैयार हो रहे होंगे। उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ तो मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ ना, लेकिन मेरी सो कॉल मॉम मुझे करने देंगी तब ना। सारी विशेष तो वही रिसीव करेंगी। अच्छे कोर्सेज, अच्छे टीचर्स, वही तो लाइन थी। और तो और मेरे सक्सेस पर भी उन्हीं के सिग्नेचर्स हैं। चलो अब चेक करें। तुम तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो। चलो तुम्हारा पहले चेक करते हैं। अब तुम्हारा रिजल्ट देखें। जानसू, एडमिशन हो गया? फेरिया का एडमिशन हुआ है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जानसू, तुम अपना रिजल्ट भी देखो ना। मैं तो फेल हो गई हूँ। मेरा एडमिशन नहीं हुआ मेरा एडमिशन। फेरिया, तुम नीचे अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उन्हें भी तो गुड न्यूज दे दो अपने एडमिशन की। कंग्रेचुलेशंस अगेन। I don't believe this. हद हो गई। एक वॉचमैन की लड़की का एडमिशन हो गया। कितने ट्यूशंस, प्राइवेट लेसन्स, क्या क्या नहीं दिलवाया तुम्हें, फिर भी ये रिजल्ट है तुम्हारा। क्या किया तुमने जानसू? एक वॉचमैन की लड़की भी तुमसे आगे निकल गई। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा जानसू। लगता है वो आ गए। एक वॉचमैन की लड़की भी तुमसे आगे निकल गई। एक वॉचमैन की लड़की ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया जानसू। जहरा, जरा अंदर जाकर देखो कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। जहरा, जहरा, मैं एक वॉचमैन की बेटी नहीं हूँ। मैं फेरिया हूँ, फेरिया।
लो आ रहा है वो। देख लेना, इस बार वो मुझे जरूर देखेगा। क्या करोगी तुम, बताओ मुझे। देखती जाओ। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। बाय द वे, आई एम इसरा। कोई बात नहीं। हुआ क्या, बताओ। ओ प्लीज, कम से कम मैंने कोशिश तो की। क्या हुआ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? यहाँ के लोग बहुत फनी हैं। ऐसा क्या हुआ? पता नहीं कौन सी लड़की थी, लेकिन उस लड़के को देखते ही अपनी जगह से उठ गई और अपनी कॉफी उसके ऊपर गिरा दी और हाथ बढ़ाकर अपना नाम बताया। लेकिन लड़के ने उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। वो लड़की गलत जगह ट्राई कर रही थी। वो एमिर सराफोग्लू है, इस कॉलेज का सुपर हीरो। हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती नहीं करता वो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ ही रहता है। इसके डैडी इस्तांबुल की नाइट लाइफ के किंग है और ये उसके जिगर का टुकड़ा है। कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। उसके अगल बगल अच्छी अच्छी लड़कियां रहती हैं। वो देखो, उसके साथ जो बैठी है वो रिचेस्ट गर्ल हांडे है। उसकी फैमिली ने अमेरिकन्स को अपनी कंपनी बेचकर यहीं सेटल हो गई। और उसके साथ जो बैठा है वो कोरे है। उसके डैडी गवर्नमेंट में है और बहुत हायर स्टेटस है उनका। देखो, दूर से उसकी क्यूटनेस पर मत जाना, ये लोग अंदर से कुछ और ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये अपने ही स्टेटस वालों से दोस्ती करते हैं। इन लोगों के बीच घुसने के लिए ओनली रिच होना काफी नहीं है। सरनेम देखे बिना तो ये लोग हाय हेलो भी नहीं करते। अरे यार, कल रात की छोड़ो और ये बताओ कि आज रात का क्या प्लान है? आज रात हम सब एमिर के घर चलेंगे, और क्या। नहीं, आज रात तो मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो। क्या यार, आज रात हम तुम्हारे बिना पार्टी कैसे करेंगे? अरे यार छोड़, इसे आराम की सख्त जरूरत है। कल रात इसने मेहनत जो की है। आज रात हम सबको तुम्हारे घर आना था। हमारे प्रोग्राम का क्या होगा? तू इतना रो क्यों रहा है यार? मैं गार्ड को बोल दूंगा, तुम लोग अंदर आके मजे कर लेना। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना यहीं सो जाऊंगा। वैसे भी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर रखी है। अच्छा एक बात तो सुन, ज्यादा थक गया हो तो मैं तुझे घर छोड़ दूं, वरना किसको ठोक देगा। कोई जरूरत नहीं है, इतना होश रहता है मुझे। हे, रात को इतना ज्यादा पिया मत कर। सुनो, कल रात तुम लोगों ने क्या किया? एमिर का मूड ठीक था? वो लड़की कौन थी? अब छोड़ो भी हांडे, तुम मत शुरू हो जाना। चलो मैं निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। कोराय, हांडे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आज तुम इस क्लास में जा रही हो क्या? मेरा तो मन नहीं है। ठीक है, देखते हैं। फोन उठाओ बेटा, फिर यहाँ फोन उठाओ। जान से चलो, उठ जाओ अब। इतनी देर तक सोगी तो और मोटी हो जाओगी। चलो उठो। अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेज पाई ना, इसलिए इतना गुस्सा कर रही है। हेलो फेरिया, हाँ माँ। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्लास में थी ना, इसलिए। कब आ रही हो? हाँ, रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। ओके बाय। बाय। तुम ठीक तो? आई एम सॉरी, पता नहीं ये कैसे हो गया। ये क्या, तुम्हारा मोबाइल तो टूट गया है। इट्स ओके। डॉक्टर के पास चले? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक नया फोन दिला देता हूँ। नहीं, ये मेरा दूसरा फोन है। मेरे पास एक और फोन है जो मैं लाना भूल गई। सो थैंक्स। ठीक है, तो फिर पैसे ले लो। तुम मुझे किस चीज के पैसे दे रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारा फोन तोड़ा है तो आई शुड पे यू, राइट? कोई जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? गलती रियलाइज कर रहे हो तो अगली बार गाड़ी देख कर चलाना।
ये लीजिए। थैंक यू जहरा। जी ठीक है। सबसे अच्छे कोर्सेज करवाए, उसके लिए सबसे अच्छे ट्यूटर्स रखे, अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखा। उसके डैड को भी मुझ पर ट्रस्ट था, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो उसके फ्यूचर की फिक्र है। वो अपनी अनसोशल लाइफ से निकलती, अपने डैड से दूर रहकर अपनी लाइफ शुरू करती, लेकिन देखो ना, ऐसे वैसों का एडमिशन हो गया, लेकिन डैडी की लिटिल प्रिंसेस को एडमिशन नहीं मिला। फेरिया का कॉलेज कैसा चल रहा है जहरा? कॉलेज तो अच्छा ही चल रहा है। क्या बताऊं, रात से सुबह तक वो किताबों में ही खोई रहती है। कैसे समझाऊं उसको कि बाहर भी एक दुनिया है। अच्छी बात है। आई होप उसे कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स मिले। हाँ, ऊपर वाला करे ऐसे ही पास होती रहे। मुझे एटलेयर जाना है। ठीक है मैम। एक मिनट, यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए। पर आपको तो एटलेयर जाना था ना। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। ये टूट गया है, ठीक नहीं होगा। ये तो मर गया है, अब जिंदा नहीं होगा ना भैया। लेकिन ये ऐसे कैसे गिर गया? वो गेट से मेरा हाथ टकरा गया इसलिए गिर गया। आओ बाम लगा दो हाथ पर। माँ, मुझे इससे बहुत जलन होती है। अरे पर चोट जल्दी ठीक हो जाएगी ना। लो, तुम मेरा फोन ले लो, अभी इससे काम चला लो। तुम्हारा फोन मैं किसी मोबाइल वर्कशॉप में दिखा दूंगा, शायद ठीक हो जाए। लो रखो। पापा, ये पुराना मॉडल है, मुझे नहीं चाहिए। जरा नखरे तो देखो। पुराना है तो क्या, काम तो करता ही है ना। मैं भी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे, अब तुम इस्तेमाल कर लो। पापा, लेकिन आपकी बेटी अमीरों के साथ कॉलेज जाती है, उसको एक मॉडर्न मोबाइल फोन चाहिए जिसमें टच स्क्रीन और कैमरा हो, वरना इसकी बेइज्जती नहीं होगी। कैमरा, टच स्क्रीन, ये सब बकवास बातें हैं। मूवी बनानी है क्या? ले दे के बात ही तो करनी होती है फोन पे। बहुत अच्छा किया तुमने, अपनी बहन का दिल दुखाकर अपना टाइम भूल गए। जब कैमरा फोन लेने की जिद में पिछले साल तुमने 3 महीने तक खाना नहीं खाया था। शर्म आनी चाहिए। फेरिया, क्या कर रही हो बेटा? पढ़ाई कर रही थी। अब ऐसे उदास सा चेहरा तो मत बनाओ बेटा। तुम्हारे पापा के बस में जो था उन्होंने वो किया। अच्छा सुनो, अपने दोस्तों के सामने मत निकालना ताकि तुम शर्मिंदगी महसूस ना करो। शर्म किस बात की माँ, मैं काम चला लूंगी। तो ठीक है, ये वॉशिंग मशीन की किश्तें खत्म हो जाए तो फिर फोन की किश्तें चढ़ा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। फेरिया, वो
सनम दीदी दिन भर बड़बड़ाती रहती है। हर थोड़ी देर में कहती है चांसू का फ्यूचर बनाना है। मेरी बात सुन रही हो ना? मैं तो ध्यान ही नहीं देती उनकी बातों पर। पहले तो लड़की को ठीक से पढ़ा नहीं सकी, मिस्टर हेल्डन ने भी उन्हें खूब डांटा होगा। उन्होंने चांसू की जिम्मेदारी पूरी उन पर ही तो डाली थी। कैसी शक्ल करके तुम्हारे कॉलेज के बारे में पूछ रही थी, जल रही थी। पर मुझे तो बहुत गर्व हो रहा था। मैं तो अंदर से ऐसे खुश हो रही थी। मैंने कहा उनसे, फेरिहा कॉलेज गई है, रात से लेकर सुबह तक पढ़ती रहती है। माँ आपको दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुमसे बात करने का मन किया तो आ गई। ये लो, लारा के घर से मैगजीन्स लाई थी, शायद इनसे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए।